कैसे हो मेरे मैनचेस्टर यूनाइटेड के चाहने वालों। बहुत तो अच्छा नहीं होंगे गारंटी, क्योंकि कल विंटर ट्रांसफर विंडो खत्म हो चुका है और एस्टन विला जैसे टीम जो इतने सारे ट्रांसफर किए, 5-6 साइनिंग्स किए हैं, मार्को एसेंसियो, रैशफोर्ड, पता नहीं क्या क्या, और हमारे विंटर विंडो खत्म हो चुका है डोरगू के साइन के ऊपर। तो बात करके पिछला मैच में भी हम लोग उतना कुछ कर नहीं पाए, क्रिस्टल पैलेस के साथ मेरे भाई हार गए। अभी हम लोग 13 पोजीशन पे, क्रिस्टल पैलेस अभी 12 पोजीशन पे आ चुके हैं, क्रिस्टल पैलेस भी ऊपर आ चुका है मेरे भाई। और हम लोग 24 मैच में 29 पॉइंट लेके, भैया 24 मैच में 29, मतलब एक मैच में हम लोग 1.2 या फिर 1.3 भी नहीं मेरे भाई, 1.2 पॉइंट लेते। कितना हालत है भैया। रूबेन अमोरिम कहते हैं ना, इट इज द वर्स्ट टीम इन द हिस्ट्री ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। ऑब्वियसली ये वर्स्ट टीम प्रूव करते हुए, एंड पिछला मैच क्रिस्टल पैलेस के साथ हम लोग पिट गए 2-0 से। एंड कुछ चेंजेस वगैरह हुआ था पिछले मैच में, कोबी मैनो को फॉल्स साइन खिलाया गया था, लेकिन काम नहीं बना था। 20-25 मिनट का मोटा मोटी करके अच्छा फुटबॉल खेले थे, उसके बाद जो हम लोग करते हैं इंटेंसिटी ड्रॉप हो गया, उसके बाद उथल पुथल मच गया मेरे भाई। एंड रूबेन अमोरिम भी रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि जिग्जी से या फिर हॉलैंड से बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, फिर बहुत सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि रूबेन अमोरिम इतना रोटेट क्यों कर रहे हैं। आप ही बताओ, रॉसमस हॉलैंड बताओ, जिग्जी बताओ, आपको इस सारे प्लेयर से कॉन्फिडेंट आ रहा है? आपको अगर नहीं आ रहा है टीवी पे या फिर लैपटॉप पे मैच देख के, वो बंदा तो ट्रेनिंग पे देखता है या फिर वो बंदा तो लाइव मैच देख रहा है मैदान पे जाके, राइट? तो हॉलैंड एंड जिग्जी के ऊपर कॉन्फिडेंट उसका भी नहीं है, तो रोटेशन पॉलिसी करने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं एक गोल फाइंड करने की कोशिश करे, क्योंकि गोल नहीं हो रहा है मेरे भाई। देखो डिफेंस या फिर मिडफील्ड हम लोगों का ना मैनेजेबल है, ऑब्वियसली डिफेंस अच्छा नहीं है, मतलब कॉम्पैक्ट बहुत नहीं है, एंड मिडफील्ड अमेजिंग, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, लेकिन मैनेजेबल है। लेकिन हम लोग गोल ही नहीं मार पाते मेरे भाई। पूरे मैच में एक ही पैटर्न से हम लोग मैच हारते हैं। 80 मिनट खेलते हैं, 5-6 मौके बनाते हैं, गोल मार नहीं पाते, प्रेशर आता है, और हमारे बैक लाइन पे या फिर डिफेंस में या फिर कोई गोलकीपर, हमारे ओनाना भाई साहब जो भगवान बैठे गोल पोस्ट के सामने, वो की गलती करता है, 1-0 से पिट जाते हैं, उसके बाद और एक गोल हम लोग खा जाते हैं, उस तरीके से मैच हार रहे हैं। मतलब हम अगर चांसेस बड़ी कर दें ना, तो कहने की मोमेंटम या फिर प्रेशर हम दूसरे की टीम के ऊपर दे सकते हैं। लेकिन प्रीमियर लीग में देखो, यूरोपा लीग में तो ये हम लोग गोल स्कोर किए है हियर एंड देयर, लेकिन प्रीमियर लीग में मेरे भाई हम लोगों ने गोल स्कोर ही नहीं किया, गोल ही नहीं आते मेरे भाई। फुलहम के खिलाफ डिफ्लेक्शन से लीचा से गोल आया था, उसके पहले ब्राइटन के खिलाफ भी एक ही हम लोगों ने गोल मारा। टोटल मिला के गोल नहीं आ रहे मेरे भाई। गोल अगर आ जाए ना तो सॉल्यूशन हो जाएगा, गोल अगर आ जाए टॉप 7 टॉप 8 में हम लोग आराम से बैठे रहते, लेकिन मेरे भाई गोल ही नहीं आ रहे। और रूबेन अमोरिम इसलिए रोटेट कर रहे कि कौन वो बंदा है जो मेरे को गोल लेके देगा। उसका आंसर भैया हॉलैंड भी नहीं दे रहे, जिग्जी भी नहीं दे रहे, कोबी मैनो को खिलाया गया, लेट्स सी, कोबी मैनो को नंबर 10 खिलाया गया था, पिछले मैच में फॉल्स नाइन भी खिलाया गया। 25 मिनट अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद मैंने बोला कि ड्रॉप हो गया। तो टोटल मिला के एक कंफ्यूज सिचुएशन फॉर रूबेन अमोरिम। अब अगर विंटर विंडो की बात बोले, पहले एक एक करके बात करते। गर्नाचो के ऊपर एक क्वेश्चन था कि गर्नाचो लीव करेंगे, नहीं, गर्नाचो भैया स्टे कर गए। उसके बाद एंटनी गया भैया रियल बेटिस, पहले मैच में जाके भैया लोन में भैया मैन ऑफ द मैच बंदे ने उठा लिया, अच्छा परफॉर्मेंस किया बंदे ने, एंटनी का अच्छा मैच भी जाएगा। देखो प्रेशर नहीं होगा वहां पे, आराम से खेल पाएगा, एंड आई होप प्रोग्रेस करे, एंड अगले समर विंडो में अगर बेचे तो 30-35 मिलियन हम लोगों को मिले, और अगर और भी अच्छा करे तो मैनचेस्टर में बंदा रिटर्न आ जाए। उसके बाद मलासिया कल लास्ट मोमेंट में पीएसवी चला गया लोन पे, आई थिंक पीएसवी से हम लोगों ने लेके आए थे, आई थिंक मलासिया को मे बी, तो वहाँ पे लोन पे दे दिए, क्योंकि लेफ्ट विंग बैक हमारे पास एक आ चुका है, और स्टे सारे लोग यहाँ पे स्टे करेंगे और कुछ प्रॉब्लम है नहीं। और हम लोगों ने जो साइन किया है, पहला जो इंपॉर्टेंट साइनिंग या फिर एक ही जो साइनिंग किया है, स्पेशली बड़ा साइनिंग, दैट इज डोरगू आया है। डोरगू का भाई 40K पर वीक बंदा कमाएगा। लेफ्ट विंग बैक पे आपको डियागो डालो को देखना नहीं पड़ेगा मेरे भाई। अगले मैच से लीस्टर वाला जब मैच होगा थर्सडे को, आई थिंक एफए कप का, वहां पे आपको लेफ्ट विंग बैक पे डोरगू आपको दिखेगा। उसके बाद हम लोगों ने लेके आया हेवन को, हेवन साक्षात हम स्वर्ग से प्लेयर लेके आते, सेंटर बैक बंदा है, लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है, तो गारंटी आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपको खेलता हुआ दिखेगा। उसके बाद अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें भैया, पिछला मैच तो हम लोगों ने हारे, प्रॉब्लम नहीं भाई, लिसांद्रो मार्टिनेज को हो गया भैया एक सीरियस इंजरी, एक नी इंजरी हुआ है, बोला जा रहा है ACL वगैरह होगा, लेकिन ये न्यूज आ चुका है मेरे भाई, लिसांद्रो मार्टिनेज के लिए ये सीजन खत्म हो चुका है। मतलब एक ही जो बंदा था बैकलाइन को थोड़ा लीड कर रहा था, जो बॉल प्लेइंग सेंटर बैक हमारे पास था, जो बॉल कैरी करता था, एसिस्ट भी देता था और कभी कभी गोल भी मारता था। लिवरपूल वाले मैचेस में, फुलहम वाले मैचेस में बैक से गोल मारते थे, तो वो बंदा भी भैया सीजन खत्म हो चुका है, मतलब उस बंदे के लिए सीजन खत्म हो चुका है। तो सीधी बात है, वहां पे
हेवन आपको खेलते हुए दिखेगा, आउट एंड आउट रिप्लेसमेंट। ऑब्वियसली क्वालिटी तो जमीन आसमान का फर्क होगा, लेकिन आपको हेवन खेलते हुए दिखेगा। तो हमारे पास सेंटर बैक का कौन ऑप्शन होगा? मग्गू होगा। मग्गू भी हग रहा है मेरे भाई। मेरे पिछले मैच में बोला था कि मग्गू के ऊपर ज्यादा इमोशनल मत हो जाना, क्योंकि बंदा 1-1.5 साल से अच्छा खेल रहा है, लेकिन उससे पहले 4-5 साल क्या क्या ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। यंग फैंस जो 2-3 साल से फुटबॉल देख रहे हो, अगर आपको पता नहीं मेरे भाई तो आप हाईलाइट देख लेना। मग्गू इज नॉट आवर फ्यूचर। उसको हम लोग ये समर विंडो में बेचने की कोशिश करेंगे। हम लोग ट्रिगर इसलिए किया है, फ्री में ना जाए। 15-18 मिलियन अगर मिल भी जाए, 15 मिलियन अगर मिल भी जाए तो भी भैया ठीक है, देखना पड़ेगा 10, 12, 15 कितना मिलेगा, लेकिन मग्गू हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मेरा भाई नहीं हो सकता। तो हमारे बैकलाइन में कौन कौन है? डिलीट होगा, लेनियोर होगा, मग्गू होगा, विक्टर लिंडलॉफ पता नहीं मेरे भाई, और ये बंदा हेवन बंदा होगा। और मे बी रोटेशन पे कैशिमेरो को अगर खिला सकते मिडफील्ड में या फिर एज अ सेंटर बैक, क्योंकि एरिक टेन हैग सेंटर बैक के रोल पे कैशिमेरो को दिए थे। अब पता नहीं मेरे भाई, अगले समर विंडो में तो कैशिमेरो को बेचेंगे। ये 6 महीना कैशिमेरो भी रोटेशन पॉलिसी में खेल सकता है, मे बी, आई डोंट नो। तो बैक लाइन पे हम लोगों के पास एक क्वेश्चनबल चीज है। और ओनाना मेरे भाई, पिछले मैच में फिर से ओनाना ने कुछ हाउलर किया छोटा मोटा, एंड ओनाना के ऊपर भाई धीरे धीरे लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। मेरा भाई कॉन्फिडेंस भी ब्राइटन के मैच के बाद ही खत्म हो गया था। मैंने बोल दिया था मेरे भाई, ओनाना कांट बी और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग प्रीमियर लीग जीत नहीं सकते। अगर आप 2028 में प्रीमियर लीग जीतने की बात कर रहे हो, एक प्रोजेक्ट बिल्ड करने की बात कर रहे हो मेरे भाई, ओनाना कांट बी द पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट की बड़ा जो टीम हम लोग बनाएंगे उसका प्रोजेक्ट नहीं हो सकता ओनाना। अभी देखो चीज क्या है कि मैन सिटी ने पिछले 8 साल में पहली बार एक सेटबैक फेस किया है। रॉड्री का एक जो इंजरी हुआ था उसके बाद उथल पुथल हो गया मैन सिटी। और इस बार के विंटर विंडो में, मतलब देखो मैन सिटी ने समर विंडो तक इंतजार नहीं किया, इस बार के विंटर विंडो में वो लोग 210 मिलियन खर्च किए। कल भी निको गोंजालेस बोल के एक पोर्तो का मिडफील्डर उन्होंने उठाया 60 मिलियन में। हम लोग का हालत है भैया 13 पोजीशन पे है, और हम लोगों ने सिर्फ एक साइनिंग किया है। मतलब हेवन को भी लेके आए, लेकिन वो तो भैया फ्री है, वो तो यंग बंदा है, 8 साल की एकेडमी से हम लोग लेके आए। मतलब एक ही साइनिंग किया है हम लोगों ने 30 मिलियन का, वो है भैया हमारा डोरगो। तो ये हालत है। देखो एक चीज है, उनका केस बेस का क्या चक्कर है पता नहीं, पैसों का चक्कर बाबू भैया, पैसों का चक्कर। लेकिन चीज है कि देखो जो भी हो, मैन सिटी के जो ओनर है भैया एम्बिशियस ओनर तो है, वो अपने क्लब के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो अपने क्लब को टॉप में रखना चाहते हैं। लेकिन हमारे इनियोस पता नहीं, लेकिन मैं देखो मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हूंगा, क्योंकि जो साफ कर रहे इनियोस वो 1 साल का नहीं भाई, पिछले कई सालों का गू है, और इतने ज्यादा गू साफ करने के लिए आपको टाइम लगेगा। चीज क्या है, एक जो नेगेटिव पॉइंट कल हुआ है दैट इज मैथ्यू स्टेल का डील। मैथ्यू स्टेल जा चुके हैं टॉटनहम हॉटस्पर पे लोन पे, स्ट्रेट लोन, कोई बाई क्लॉज नहीं है। अब चीज क्या है, सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि भैया कि मैथ्यू स्टेल तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए वेट कर रहे थे, टॉटनहम को रिजेक्ट कर दिया था, उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या घपला किया। तो चीज क्या है, ये डेफिनेशन आया है कि मैथ्यू स्टेल का लोन डील के लिए बायर्न म्यूनिख चार्ज कर रहा था 5 मिलियन लोन फीस, 6 महीने के लिए लोन फीस, और कोई बाई क्लॉज नहीं देगा। तो इनियोस का ये मानना था देखो 6 महीने के लिए 5 मिलियन लेके एक बंदे को लेके आएंगे, अगर फ्लॉप हो गया तो 5 मिलियन गया, और अगर हिट भी हो गया तो बाई क्लॉज नहीं है, तो बंदे को डेवलप करके क्या फायदा। अगले 6 महीने बाद अगर समर विंडो में उसके लिए हम लोग को 80-90 मिलियन चार्ज करे बायर्न म्यूनिख, तो हम नहीं दे सकते। तो बाई क्लॉज तो होना चाहिए। बायर्न म्यूनिख बोल रहा था नहीं मेरे भाई आपको बाई क्लॉज नहीं मिलेगा, 5 मिलियन दो और लोन पे लेके जाओ। तो ये डील अकॉर्डिंग टू मी लॉजिकल नहीं था। ओके फाइन, क्योंकि 5 मिलियन 6 महीने के लिए हम लोग क्यों दे, इस प्लेयर को हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में पार्ट नहीं कर सकते। तो लॉजिकल चीज है। देखो भाई नेगेटिव पॉइंट तो है, लोग थोड़ा इंपेशेंट हो रहे कि भाई क्या कर रहे हो, 5 मिलियन नहीं दे सकते। देखो 5 मिलियन देना मेरे को लगता है थोड़ा पैनिक बाई होता, थोड़ा ओवर प्ले होता। एंड मैंने बोला था, मैंने पिछले देखो 4-5 महीने से मैं बोल रहा हूँ, जब से ये न्यू बोर्ड आया है, आपको पैनिक बाई देखने को नहीं मिलेगा, आपको ओवर पे वाला सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, गारंटीड है। तो बोला जा रहा है कि समर विंडो में हम लोग ज्यादा कुछ खर्च करेंगे, इसलिए थोड़ा प्रिजर्व किया जा रहा है एंड थोड़ा कंट्रोल किया जा रहा है। अब जो चीज है देखो ट्रांसफर मार्केट से मैं उतना भी नेगेटिव नहीं हूं, लेकिन अभी जो मोटा मोटी करके चीज निकल के आ रहा है कि हम लोग 13 पोजीशन पे यूरोपा लीग जीत सकते हैं या फिर एफए कप भी हम लोग जीत सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो गोल्स का प्रॉब्लम है, वो गोल्स का प्रॉब्लम के लिए हमारे पास टोटल मिला के 4 सॉल्यूशन है। फिर अटैकिंग एरिया में हमारे पास 4 ऑप्शन है, गर्नाचो, आमाद दियालो, ज़िक्सी एंड हॉयलैंड। एंड ब्रूनो को अगर नंबर 10 खिलाने की कोशिश करेंगे आमोरिम तो ब्रूनो भी होगा, लेकिन पिछले 2 मैच में ब्रूनो को डीप प्लेइंग रोल में प्रेफर कर रहे हैं आमोरिम उगाते के बाजू में। अगर वहां पे टोबी कॉयला धीरे धीरे इनपुट होता है तो मे भी हो सकता है कोबी मैनो नंबर 10 भी खेलता है, लेकिन टोटल मिला के 4 अटैकर्स हमारे पास है और उसके बाद आमोरिम थोड़ा रोटेशन कर रहे हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि गोल्स कौन देगा भैया। एक चीज है, अगर ये 6 महीने में कोई भी बंदा स्टेप इन करता है, देखो चीज क्या है ना, हर वक्त ना आप पैसा झाड़ नहीं सकते।
यू शुड सी रियल मैड्रिड। जब रोनाल्डो गया, ईडन हजार्ड भी फ्लॉप वगैरह हो गया, उसके बाद जोशेलू आके या फिर करीम बेंजेमा आके वो कप्तान संभाला कि मैं गोल स्कोर करूंगा। तो ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर। ऑब्वियसली मैं बेंजेमा से हॉयलैंड का मतलब वो नहीं कर रहा हूँ, कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ। देखो जोशेलू एक आया था, लोनी प्लेयर, पता नहीं कहाँ पे बंदा है अभी, सऊदी लीग में पता नहीं है। जोशेलू के पास तो उतना तो कैरेक्टर या फिर उतना तो क्वालिटी नहीं था, लेकिन स्टेप इन किया बंदे ने। विनीशियस स्टेप इन किया, क्योंकि विनीशियस भी उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं था, वो डेवलप खिलाड़ी नहीं था, लेकिन आफ्टर रोनाल्डो एरा उसके बाद विनीशियस ने भी स्टेप इन किया। तो चीज क्या है ये जो खिलाड़ी है, ऑब्वियसली हमारे पास ऑप्शन ज्यादा नहीं है, लेकिन इस खिलाड़ी में से एक दो खिलाड़ी को भैया स्टेप इन करना पड़ेगा गोल मारने के लिए। हॉयलैंड को या फिर ज़ेक्सी को या फिर पता नहीं ब्रूनो को उगाते तो टोबी कॉलर को मिडफील्ड में खिला के, ब्रूनो को अगर आप फ्रंट खिलाते, ब्रूनो को अगर फॉल्स 9 खिलाते तो ब्रूनो को फिनिश करना पड़ेगा, लेकिन स्टेप इन करना पड़ेगा एक बंदे को। क्योंकि हालत जब खराब होता है, जब आपके पास पैसा नहीं होता, तो एक बंदे को आगे आना पड़ता है एज अ लीडर कि मैं इस जिम्मा उठाता हूं। जो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है डिफेंस का, मैं डिफेंड करूंगा, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा मेन प्रॉब्लम है अटैक का। क्या प्रॉब्लम है, गोल्स नहीं आते, मैं गोल मारूंगा। एक बंदे को भैया आगे आना पड़ेगा और 6 महीने में हमको यही देखना है वो बंदा कौन होगा। एक भी बंदा अगर स्टेप इन नहीं करता है तो भाई इस सीजन खत्म हो जाएगा। ये जो थंबनेल में सीजन इज ओवर, ये सीजन ओवर हो जाएगा मेरे भाई, और समर विंडो में सारे लोगों को लात मार के निकाल देना चाहिए, ठीक है ना। और अगर स्टेप इन कोई करता है तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि मेसन माउंट भी इस महीने के मिडिल में आ जाए। लूक शॉ भाई वापस आ चुके हैं, लिस्टर वाले गेम में आपको स्क्वाड में भी दिखेगा। आई होप लूक शॉ भैया ये 6 महीने कंफर्टेबल रहे, क्योंकि लेफ्ट जो सेंटर बैक का रोल है ना, वहां पे लूक शॉ भी खेल सकता है। लीचा वाला जो रोल है वो लूक शॉ भी कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन अगर लूक शॉ फिट रहता है तो भैया अच्छा होगा हमारे लिए। अगर मेसन माउंट अगर आ गया तो नंबर 10 का रोल भी प्ले कर सकता है। तो टोटल मिला के थोड़ा कंफ्यूजन तो है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन तो मेरे पास है, लेकिन देखना पड़ेगा कौन सा वो बंदा है ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आता है। अब आने वाले मैच हम लोगों को खेलना पड़ेगा लिएस्टर के साथ थर्सडे नाइट को। तो मिलते हैं वॉच अलोंग पे, टेक केयर, बाय बाय, GGMU।